लेकिन पता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसको क्या करो ना, ऐसे कर दो, इसके अंदर खोखला बना दो यानी हॉलो बना दो। शीट जो है उसको क्या करो, ऐसे कर दो और ऐसे करके जो है इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो है स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर स्पेस है ना, ऐसे करके शीट होता है कंडक्टिंग। यानी दो नॉन कंडक्टिंग शीट, एक ये नॉन कंडक्टिंग शीट है ना, एक एक ये नॉन कंडक्टिंग शीट और एक ये नॉन कंडक्टिंग शीट, दो नॉन कंडक्टिंग शीट मिलके एक कंडक्टिंग शीट बना रहा है जो ऐसा है कुछ, ये जोड़ दो, ठीक है। और इसके अंदर जो है कुछ नहीं है, इसके अंदर समझ लो कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चार्जेस सिर्फ सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो एक सरफेस इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, और एक दूसरे नॉन कंडक्टिंग शीट पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी दो नॉन कंडक्टिंग चार्जेस शीट मिला के एक कंडक्टिंग शीट बना रहा है। एक कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट जो है वो बनता है दो नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट से, ठीक है। दो नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट मिला के हमारा एक कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट बना रहा है। और इसमें फ्लक्स निकालने के लिए उसी तरीके से हमने सिलेंडर घुसाया, लेकिन इसमें सिलेंडर जो होता है ना बाहर तक नहीं घुसता, अंदर तक ही घुसेगा। तो कौन कौन से हमारे सर्फेसेस हुए, कर्व सर्फेस हुआ, एक सर्कुलर सर्फेस हुआ, एक जिसके अंदर सर्फेस हुआ, जो कि कर्व और सर्कुलर दोनों है। तो अंदर वाले की वजह से तो गया, अंदर हमें पता है कंडक्टर के अंदर जो होता है चार्जेस नहीं होते, तो अंदर की वजह से तो पहली बात इनक्लोज्ड चार्ज ही जीरो है, तो फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा अंदर वाले की वजह से। लेकिन बाहर के वाले वजह से तो होगा ना, बाहर हमारे एक कर्व सरफेस है, एक सर्कुलर सरफेस है, इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा। तो हमें पता है कि कर्व सरफेस की वजह से तो फ्लक्स जीरो होगा। इसमें भी शीट के परपेंडिकुलर, क्योंकि दो नॉन कंडक्टिंग शीट से बना है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट के ही परपेंडिकुलर, जैसे ये एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, ये एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, और पूरा मिला के हमारा एक सर्कुलर, सॉरी पूरा मिला के एक हमें कंडक्टिंग शीट देखने को मिल जाता है। दो नॉन कंडक्टिंग शीट मिला के एक कंडक्टिंग शीट बना रहे हैं। तो ये जो नॉन कंडक्टिंग शीट है ना, दो नॉन कंडक्टिंग शीट यानी प्लेट्स कहा जाए ऐसे, बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट इसका जो होता है ना प्लेट्स होता है, प्लेट्स बेस्ट यूज होता है। दो प्लेट मिला के एक कंडक्टिंग शीट बना रहा है, दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स मिला के एक कंडक्टिंग शीट बनाते हैं। तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके निकलेगा, और वैसे ही सर्कुलर के लिए होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन कर्व सर्फेस के लिए नहीं होगा। सर्कुलर सर्फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और कर्व सर्फेस के लिए नहीं होगा, और अंदर वाले के लिए तो जीरो ही होगा। अंदर वाला जो सर्फेस है, क्योंकि ये जो अंदर वाला है ना, देखो ये अंदर वाला है, इसकी वजह से तो जीरो होगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, ठीक है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके लिए तो जीरो फ्लक्स। लेकिन इन दोनों की वजह से हमें फ्लक्स देखने को मिलेगा, और इस वजह से हम कहेंगे कि एक ही फ्लक्स जो है ईडीएस कैसे हुआ, सिर्फ सर्कुलर की वजह से होता है, कर्व की वजह से तो जीरो ही होता है। 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल इधर है, सरफेस इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, लेकिन इस सर्कुलर सरफेस की वजह से जो है हमें फ्लक्स देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमारा फ्लक्स कैसा हो जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ईडीएस हो जाता है। ईडीएस इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं, अगर देखा जाए तो ईडीएस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, उसको सॉल्व करते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया। और आप लोग फॉर्मूला से भी प्रूव कर लोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दो नॉन कंडक्टिंग शीट से बना, दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट से एक कंडक्टर बनाया ना, एक कंडक्टिंग शीट बनाया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है, प्रूव भी हो गया। तो दिस इज द नॉन कंडक्टिंग शीट।